ठीक। और इसमें प्रश्नावली 8 इस बुक में जाइएगा तो प्रश्नावली 8.4 में देखिएगा तो 10 हिसाब है सिद्ध करने वाला, जिसमें से 1-2 को निकाल करके इसमें दिए हैं। ठीक, और ये सिद्ध करे जान आना चाहिए सभी। और इसमें जो 10 गो दिया गया है, 10 गो सिद्ध करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए आना चाहिए ना। ठीक, लेकिन सिद्ध कैसे किया जाता है कोई भी चीजों को, इस चीज को आज समझेंगे पहले। ठीक, और इस सिद्ध करने से पहले, कोई चीज को सिद्ध करने से पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी क्वेश्चन आता है, त्रिकोणमिति में जो भी सिद्ध करने वाला आता है ना, उसे क्या करेंगे, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को एक दूसरे में चेंज करने के लिए आना चाहिए। ठीक, तो सभी फार्मूला आप लोग जान भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, कोई क्वेश्चन आएगा नो, बोलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सब कितने अच्छा है, साइन ए मान लिया जाए। ठीक, कोस ए है, क्या है कोस ए, टेन ए क्या है टेन ए, और फिर क्या सेक ए या कोट ए बोल सकते हो, नहीं कोट ए और कोट ए के बाद क्या है सेक ए और कोसेक ए, क्या बोलेंगे कोसेक ए। ठीक, और ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप लोग को नजर आ रहा है, तो सभी को कहेगा नो, मान लिया 6 गो है, एगो को कहेगा कि सभी को साइन के पदों में व्यक्त करें, साइन ए के पदों में क्या करें, इसे व्यक्त करें। तो सभी को साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन में ही है, लेकिन साइन को छोड़ करके जितने भी बचा है, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है साइन के पदों में सभी को लाना है। ठीक, जैसे इसी में दिया गया कोस को, कोस ए को कहेगा नो कि साइन के पदों में व्यक्त करें, साइन के पदों में व्यक्त करें। अब व्यक्त करने के लिए आएगा नो तो सिद्ध करने जरूरी आएगा आप लोग को। ऐसा प्रश्न साइन के पदों में व्यक्त करें, फिर किसी को कहा देगा कोस के पदों में व्यक्त करे, टेन के पदों में व्यक्त करे, कोट के पदों में व्यक्त करे, तो सभी को सभी में व्यक्त करने आना चाहिए। सभी को किसमें, सभी में व्यक्त करने, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है एक दूसरे में से क्या करने के लिए आना चाहिए, व्यक्त करने के लिए आना चाहिए। तो साइन को छोड़ करके कोस है, कोस को किसमें बदलना है, साइन में। साइन के पदों का कोस बराबर क्या होता है, वो डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बोल देंगे, ये डायरेक्ट आ गया, साइन के पद में आ गया ने। अब अगर जो दूसरा बात है नो, टेन ए को कहेगा कि कोस साइन के पद में बात करने के लिए, टेन ए को किसमें बदलना है, साइन के पदों में। तो इसका टेन के बराबर साइन में लाना है, तो ये क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए, और इसे साइन के पद में ले जाना है। तो ये साइन तो ऊपर में आ गया साइन ए, और इनमें कोस ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये साइन के देखिए पदों में आ गया, साइन के पद में आ गया नहीं। तो साइन के पदों में यदि व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो इस तरह से व्यक्त करेंगे साइन के पदों में, बात समझ रहे हो नहीं। और उसके बाद में टेन को थोड़ा कोट को अगर जो व्यक्त करने के लिए कहा जाए कोट ए को, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए बटे साइन ए। तो इसे क्या लिखेंगे, बोलिए कोस को साइन के पद में आ गया, साइन वाला है, और लेकिन कोस नहीं साइन में, तो इसे कोस को साइन में बदल देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, क्या ये साइन के पद में आ गया। और उसके बाद कौन है, बोलिए सेक। अब बताइए ना, सेक ए को साइन में लाना है, तो सेक को पहले किस में लाएंगे, कोस में। कोस किस में बदल जाता है, साइन में, पता फॉर्मूला से। तो ये भी समझेंगे कि किसे किस में आया, किसका कि ये मान लिया ये कोस के उल्टा होता है नहीं। तो ये कोस बराबर ये होता है, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या साइन के पद में आ गया, देख रहे हैं। उसके बाद और कौन है, कोसेक ये 5वां है, तो कोसेक ए बराबर की डाट है 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। तो क्या जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, एगो में कहा गया बदलने के लिए साइन के पदों में, तो इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, समझ रहे नहीं। और इसे इस तरह से आप लोग लिखते जाइएगा, बात समझ रहे हो। क्वेश्चन कर दिया जाता है, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन का देगा कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को 10 के या साइन में लिखे, साइन ए के पदों में व्यक्त करें, साइन ए के पदों में व्यक्त करें। इस तरह से प्रश्न किया जाएगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से बना सकते हैं टोटल कि सभी कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए के पदों में व्यक्त करें, तो सभी को बदल चुके हैं नहीं। इस तरह से बदलिएगा आप लोग, बात समझ रहे हो नहीं। अब आगे दिखाते हैं इसके बाद।
अगर पूछा जाए इसी को साइन के पदों में व्यक्त करें, उसके बाद कहा दिया जानू क्या, इसे कोस के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में? कोस ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक, तो कोस ए के पदों में साइन वाला तो पढ़ चुके हैं, इधर देख लीजिए। ठीक, और व्यक्त करने की आना चाहिए सभी को। हम छोबों को बदलने के लिए पहले बताया गए, आप लोग को कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए टोटल। समझ रहे बात को? इस चीज को आप लोग देखिएगा। तो आप लोग उतारिएगा ना, उतारते जाइए जो भी है, लेकिन पहले समझिए। और सब फार्मूला जितने भी आप लोग को याद रहना चाहिए, तभी चेंज कर पाएंगे एक दूसरे में, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर जो ये काम आप लोग को करने नहीं आएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। फिर इधर जो लिखा हुआ बोर्ड पर, ये सिद्ध करने के लिए फिर नहीं आएगा। बात समझ रहे हो नहीं? ठीक, आगे देखिए आप लोग। जिसका जो नहीं उतार पाते हैं वीडियो देख करके उतार लीजिएगा। ठीक, आगे सुनिए। अब साइन मतलब कोस के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन को अगर जो कोस के पदों में व्यक्त करना है, बोलिए साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन बराबर क्या होता फार्मूला? 1 माइनस, तो कोस स्क्वायर ए हो गया ना, कोस स्क्वायर कोस के पदों में आ गया ना साइन। उसके बाद में दूसरा बोलिए टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? कोस सुनिए ना, कोस तो कोस में है ही, कोस में तो व्यक्त करना ही है। ठीक, तो ये 10 बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बटे कोस ए। अब बताइए, कोस तो है ही है, कोस में साइन को बदलना, तो साइन के फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस। और देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है फार्मूला याद करना, और नए फार्मूला याद कीजिएगा सभी तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप बदल ही नहीं पाएंगे। और सिद्ध करना तो दूर बात है, सिद्ध करे से पहले क्या करेंगे, इसे बदलने के लिए आना चाहिए। यदि ये बदलना जानते हैं एक दूसरे में तो आराम से उसे सिद्ध करने के लिए जाने होंगे आप लोग। ठीक, लेकिन पहले क्या करना है, इधर चेंज करने के लिए आना चाहिए सभी को। और चेंज कैसे हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे, सभी फार्मूला बोल चुके हैं। फार्मूला कितना जरूरी याद करना आप लोग जानते होंगे, क्या समझ में आ रहा होगा जब देख रहे हैं तो। क्या आगे सुनिए, हम आप लोग को नहीं कहेंगे कि याद कीजिए, आप देखिए ना, यदि नहीं याद करते हैं तो क्या होता है, कोट ए नहीं होगा। कोट ए को तो फार्मूला क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन, और यही उलट जाएगा, ये कोस वही है, आई नीचे साइन रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या ये हो जाएगा? चेंज हो गया, कोस में आ गया। देखिए कोस के पद में है कि नहीं सब? 10 आ गया, कोट आ गया। उसके बाद चौथा कौन है? सेक। इस सेक ये आराम से 1 बटे क्या हो जाएगा? कोस ए। अब कौन बच गया? पचमा कोस ए के। तो कोस ए के को आप बदल सकते हैं 1 बटे साइन ए, और 1 बटे साइन को क्या कर सकते हैं? तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो पहले देख रहे हैं कोस को साइन में भेजिए, फिर साइन बराबर होता है फार्मूला, देखिए ना इसे। तो ये भी चेंज कर लीजिएगा। देखिए ना सभी सुनिए, ये जितने भी छोबो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक में अभी 2 को बदलने के लिए जान गए हैं, साइन के पद में, कोस के पद में। और इसको कहेगा ना 10 के पदों में व्यक्त करिए। किसके पदों में? 10 के पदों में। और इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे। साइन क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि ये सभी को क्या हुआ, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर क्या बोलिएगा नो कि कौन, इसका क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं। इसका क्वेश्चन क्या आएगा नो कि कौन ए के लिए, कौन ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय, क्या नो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस ए के पदों में व्यक्त करें। इस तरह से लिखते जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5 बदल लीजिएगा। ये दूसरा प्रश्न है, पहला तो लिख चुके हैं, ये दूसरा लिख करके ये सब लिखिएगा। ठीक, अब अगला देखिए, मिटाते हैं ऊपर वाला। और ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें अब कहेगा नो कोण ए के लिए, तीसरा ही है, कोण ए के लिए सभी ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को 10 ए के पदों में ज्ञात है। इसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, समझ रहे नहीं? त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को 10 ए के पदों में
पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक, डस्टर कहाँ गया? डस्टर दीजिए, नीचे आ गया। तो इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक, अरे कर लिए होंगे। ठीक, अब आगे सुनिए। कार नहीं कार के ना लाओ गया नो। उसके बाद ये सभी सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा नो। ठीक, अब अगला सुनिए, किसमें बदलना है? टेन ए के पदों में। तो साइन को लिख दीजिए पहला। क्या नो? साइन ने, साइन ए को सुनिए। ए बाबू सुनते हैं कहा आप लोग? सुनिए, टेन ए को, साइन ए को बदलना किसमें? टेन के पदों में। साइन ए को बदलना किसमें? टेन के पदों में बदलना है। अब समझिए कि इसका फॉर्मूला कैसे जाएंगे टेन के तरफ। टेन किससे संबंधित है? कोट से। टेन किससे संबंधित है? कोट से। जानते हैं कि नहीं? टेन का संबंध कोट से है कि नहीं? कोस है, टेन का संबंध कोट से है पहला कि नहीं? कोट से है नहीं? नहीं तो एक फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे इसे करके, टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए। ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े कि नहीं? से तो ये साइन बराबर अगर जो खाली कहा दिया जाए कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन ए कोस ए हो जाएगा। बोलिए, ये चेंज होगा ना? इसे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? इस सूत्र पर आप लोग काम कीजिएगा कि इसे होता है ना। तो साइन ए बराबर इतना लिख सकते हैं, ये इतना। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं उन्होंने आप लोग। बात समझ रहे नहीं? क्या टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस से होता है? तो क्या साइन ए बराबर टेन ए कोस से लिख सकते हैं? तो लिखिए, एकदम डरिए ना, आराम से लिख दीजिए। टेन ए इंटू साइन कोस ए, नहीं कोस ए, ये लिखा गया नहीं? उसके बाद देखिए इसका मतलब ये टेन ऊपर में रहेगा और ये नीचे। सुनिए, कोस कोस नीचे आ सकता है सेक ए। बोलिए, है सुनिए, हो सकता है कि नहीं? आप इसको लिख लीजिए नूनू, टेन ए अब बटे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये टेन के पद में आ गया। कैसे आया समझ गए? बोलिए, जरूरी है याद करना कि नहीं सभी फॉर्मूला? और सेम नो, सुनिए दूसरा क्या हो गया? कोस ने, कोस ए को क्या लिख सकते हैं? इसी में देखिए खाली कोस लिखना है तो बटा में टेन जाएगा। बटा में टेन जाएगा कि नहीं जाएगा? और नहीं काहे जाएंगे उसमें? कोस बराबर होता है 1 बटे सेक। ये डायरेक्ट होता है 1 बटे सेक। काहे उधर जाएंगे? सेक बराबर फॉर्मूला हो जाता है टेन में, 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चेंज हो गया टेन में। बोलिए, टेन में आ गया। और तीसरा फॉर्मूला पर आइए। नोट क्या है? टेन को तो टेन में है, ये कोट को आइए, इसका मतलब है नहीं। कोट को लीजिए खाली 1 बटे टेन ए, 1 बटे टेन ए। उसके बाद चौथा नंबर सुनिए, सेक ए। सेक ए आराम से बदल सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगला कौन बच गया? अब सुनिए, ये कोसे के है। क्या है? कोसे के। कोसे के टेन से संबंधित है फॉर्मूला। कोस का टेन से संबंध है, कोट से है नहीं? कोट बदल जाता है टेन में, कोट बदल जाता होगा टेन में। तो इसको आराम से लिख सकते हैं। कोसे के को क्या कर सकते हैं हम लोग? रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए। और इसे हल कीजिएगा आप लोग आगे बढ़ करके, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस ना टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, यही लास्ट में है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे टेन एन निकल जाएगा। ये रूट से 2 बस निकल जाएगा नहीं आई। तो ये इस तरह से आप लोग चेंज कर लीजिएगा।
क्या सभी त्रिकोण कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को 10 के पदों में व्यक्त कर दिए नहीं? इसी तरह से करके लाना है। तीसरा क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग, जल्दी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले करके तुरंत उतार लेना कॉपी में। समझ रहे बात को? उस ये नहीं कि शॉर्ट स्क्रीन ले करके रख ले रहना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रोक करके शॉर्ट स्क्रीन लेना है, नोट कर लेना कॉपी में, ठीक। और उसके बाद देखिए चौथा फार्मूला, कौन सा फार्मूला? चौथा क्वेश्चन करेगा कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में? कोट ए के पदों में व्यक्त करें। कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। और किसके पदों में लाना है? कोट के पदों में लाना है। इसे मिटा देते हैं आप। और 10 सभी को 10 के पदों में व्यक्त कर दिए। और किसके पदों में व्यक्त करना है? हाँ, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सुनिए पहला नंबर, ठीक। पहला क्या है? साइन ए। अब बताइए साइन ए बराबर क्या होता है? 1 कोसेक होता है। आप कोसेक के फार्मूला होता है कोट में, ये भी देखेंगे। कोट का संबंध 10 से है या कोसेक से? कोट का संबंध किससे है? 10 से है या कोसेक से? बात ये समझ रहे हो नहीं? और नहीं तो इसे भी समझेंगे कि एक फार्मूला होता है कोट ए बराबर हो जाता है कोस बटे, नहीं, हाँ, कोस ए बटे साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा? उतना तक ना जाइए, ठीक रहेगा, यही बदलिए, ठीक। उनमें उधर ज्यादा सोल्यूशन करना पड़ जाएगा, इधर आसान है, ठीक। तो इसको क्या लिखेगा? 1 इसका फॉर्मूला क्या होता है? √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आराम से इसको बना लिए कि नहीं? ये फॉर्म इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर ये होता है कि नहीं? होता है ये सभी। तो इसी तरह से कहेगा चेंज करनी। और आप लोग को पहले कहा देते हैं ना कि जितने भी चीजें बताया जा रहा है याद करते जाइए। बहुत सारे बच्चे 10वां पास किया, इंटर पास किया, बिहार पुलिस की नौकरी ले लिया है, समझ रहे हो? और कोई बड़ी बात नहीं है। चोनू मोनू किसका नाम है कि दूसरा नाम है? आगे दूसरा कोस सुनिए। कोस ए को बोलिए, कोस ए को क्या कहेंगे? कोट का संबंध 10 से है। कोट का संबंध किससे है? 10 से है। कोट का संबंध किससे है? 10 से। और 10 का संबंध कोट से है। कोट का 10 का संबंध किससे है? कोट से। और 10 का संबंध सेक से भी है कि नहीं? 10 का संबंध सेक से है कि नहीं? तो कोस बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक हो जाएगा। और सेक का फॉर्मूला होता है √1 प्लस 10 स्क्वायर। ये हो गया, 10 के पद में आ गया। सब फॉर्मूला याद रखिएगा, तब नहीं तो परीक्षा में भी ताकते रह जाओगे। समझ, जितने फार्मूला है और बदलने के लिए आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लगेगा कि कोई बहुत मारा है, मुंह खुला हुआ नजर आता है नहीं। और जो बनते जाता सबसे चेहरा पर चमक अलग तरह के रहता है कि नहीं? इसीलिए चमक बना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को? क्रीम लगाना है कि मेहनत करना है? मेहनत करना है। कोई क्रीम काम नहीं करने वाला है। आप कितना फेस वॉश क्रीम लगा करके जाएगा एग्जाम हॉल में, नहीं चमके क्या चेहरा कैसे चमकेगा एग्जाम हॉल में? मेहनत करने से। समझ रहे हो नहीं? और मेहनत करना बहुत जरूरी है, जब समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और देखिए एग्जाम हॉल में तो मुंह बंद भी करेगा, मुंह खराब हो भी करेगा ना एग्जाम हॉल में नहीं मेहनत करने वाले को। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो घरवास पे निकलने के लिए मन करेगा ना। हाँ, खाना भी देखो नहीं खाया जाता है, बस समझ रहे। तो इन सभी चीजों से बचना है तो क्या करना है? मेहनत करना है। जितने भी चीजें बताया जाता है उस चीजों को क्या करना है? याद करना है, ठीक। बातें सुनिए अब आगे। अब क्या लोग 10 को लाना है कोट के पदों में। 10 है बराबर बोलिए डायरेक्ट 1 कोट ए। हाँ, ओ इसे कोट में आना है, अभी 10 मार्क आ गया। अच्छा चलिए इसको लाते हैं कोट के पदों में, ठीक। तो 1 प्लस हो गया 1 कोट स्क्वायर है। अब अभी ये ना इतने पद तक छोड़ देना है और चलना है इसको आगे, ठीक। इसे मिटाते हैं, हमको लगा हो गया। आगे बढ़ेंगे तो लघुत्तम आएगा नहीं। क्या जाएगा? कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसे बोलिएगा 1 बटे √, पहले 1 लिख दें
कोट स्क्वायर ए आई बटे कोट हो जाएगा ननू, कोट ए पलट दीजिए, अब ऊपर ही चल जाएगा तो कोट ऊपर हो गया, कोट ए और बटे रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसे इतना करेंगे, ये कैसे हुआ जान गए नहीं, मैंने बता दिए है, ये इसे ऊपर करेंगे, नीचे भाग, मैंने बता भाग लिखेंगे तो गुना करेंगे तो इसको क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे हो जाएगा नहीं, तो इस तरह से इसे चेंज कीजिएगा। तो क्या ये कोट के पद में आ गया? तो देखिए एग्जाम में ज्यादा करके पूछा जाता है सही, टेन के पद में व्यक्त कीजिए या कोट के पद में, क्योंकि देखिए टेन कोट में ज्यादा घुमा रहा है, देख रहे हैं दोनों, इसे कोस को ये आप फिक्स कर देगा कि कोस ए को टेन के पदों में व्यक्त कीजिए या कोट के पदों में व्यक्त कीजिए, टेन को सॉरी कोस को किसके पदों में, टेन के पदों में या ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तीसरा बात है जिसमें ज्यादा सोल्यूशन होता है वही पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, टेन एक आराम से कोट ए बदल सकते हैं, ये डायरेक्ट 1 बटे कोट ए। और चौथा फार्मूला है, चौथा क्या है, कोट में है या नहीं, तो सेक ए को क्या कीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये 10 को कोट में चेंज कर लेंगे। अब बोलिए 1 प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर है, इस तरह सोल्यूशन कर लीजिएगा ना, कोई लिए कह रहे नहीं, ये लघुत्तम कितना आ जाएगा, ये रूट में ही रहेगा, तो कोट स्क्वायर ए, तो इधर क्या कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसे ही लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा, ये 2 कोट से एक बाहर हो जाएगा, 2 कोट ए से एक कोट बाहर हो जाएगा नहीं, 2 गो में से रूट से निकल जाता है नहीं, क्या इतना समझ चुके हैं? अब अगला बोलिएगा, और है कोसेक नहीं है, पचमा ये हो जाएगा नहीं, कोसेक ए को मतलब बताइए ये डायरेक्ट रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बस कोट में तो ये क्या है, यही सब चेंज हुआ, इतना समझ चुके हैं? जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, ठीक, उतार लिए, चलिए ठीक है ना। आप पांचवा प्रश्न है, कोट हो गया, सेक ए के पदों में व्यक्त करें, किसके पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त करना, किसके पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, उसके बाद सिद्ध करने पर आते हैं, ठीक। तो कैसे चेंज करेंगे, साइन को सेक में लाना, साइन को किस में लाना है, बता देते हैं पहले हम, साइन को किसके पदों में लाना है, कैसे ही आएगा सेक के पदों में, बोलिए ना, सेक का संबंध किससे है, कोस से है, सेक का संबंध किससे है, तो साइन बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसे हल कर लीजिए 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, और इसे हल कीजिएगा, लघुत्तम बढ़िया से लीजिएगा ढंग से, इसका नहीं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक बाहर हो जाएगा, तो ये रूट में रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, 2 में 1 निकलेगा। अब दूसरा बोलिए क्या है, कोस नहीं, ये कोस ए को कोई बोलने वाला है रे, कोई बोलेगा इसको, ये डायरेक्ट कहेगा सेक ए, कोस तो सेक के ही है, कोस किसका है, सेक का उल्टा होता है नहीं। अब अगला बोलिए टेन नहीं, अगला सुनिए, टेन को देखिएगा, मोबाइल कैमरा चालू है कि नहीं, सीन लगा देना, चल रहा है नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, और बुतरुक रिकॉर्ड हो रहा है सिर्फ, चलिए ना देखिए, 10 ए क्या हो गया, 10 ए बराबर 10 ए नहीं, इसको किस में लाना है, तो क्या इसका डायरेक्ट फार्मूला में होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फार्मूला आज करके बदले लाना चाहिए ना, फिर उसके बाद सिद्ध कर लाना चाहिए, उसके बाद बोलना कोई बोलते रे, समझ रहे हो नहीं, सब सिद्ध करने आएगा तो क्या होगा इसके लिए, और नहीं जानोगे सिद्ध कर रहे हो तो कैसे सब कोई बोलेगा, नो कहेगा की नंबर है लो, अपने नंबर बनाई तो अपने कहो की कुछ नहीं आया, समझ रहे हो ना ये चीजें, तो कोई ना बोले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, मेहनत ही करना है, ये नहीं कि केकरो जाके धमकाना है जो बोलता है, उसके लिए क्या करना है,
मेहनत करना, ठीक। और उसके बाद बोलिए टेन एन ए, टेन ए को कोट में कैसे लाएंगे, सॉरी सेक में नहीं, सॉरी कोट को किसमें लाएंगे, सेक में। सेक नहीं कैसे आएगा, तो इसी को चेंज कर दीजिए पहले, टेन ए, ये नजर आ रहा है नहीं, कितना सुविधाजनक है नहीं ये, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बात ये समझ रहे हैं, 5वां क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट है अभी क्या बच गया, 1 2 3 4 5, कोसेक नहीं, कोसेक ये, सेक तो हो, सेक में ही लाना है, तो कोसेक को इसको किस में लाना है ना, सेक में नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पहले। अगर साइन वाला में जाएंगे तो ढेर सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। और सुनिए, कोट वाला में जाते हैं, कने गया कोट, हाँ ये कोट में अगर जो इसका जाते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, और इसी को फिर क्या कीजिएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर ए। करे कोई भी सोल्यूशन करवे नहीं करेगा ज्यादा कि नहीं। अब आगे चलिए, इसमें रूट अंडर 10 के फॉर्मूला भी लिखिएगा, नहीं एलसीएम का लीजिएगा, फॉर्मूला ले थे कीजिए पहले, नहीं कल होता ले लीजिए, 10 स्क्वायर ए, और इधर क्या होगा नो, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये ऐसे चलना है, ठीक। उसके बाद ये क्या होगा नो, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, आप बांटिए नो 10 ए, अब इतना बराबर सेक होता है डायरेक्ट, सेक ये होता है नहीं, और इतना बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कितना बन गया। तो ये चेंज हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा चेंज। इस बदलने के लिए सभी को सब में आ रहा है, ठीक। उसके बाद एक और बचा छठा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो है क्या है, तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कोसेक के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में, कोसेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। नोट कर लिए होंगे, चलिए नोट कर लिए, आगे देखते हैं। बताइए साइन को आसान से बदल सकते हैं कि नहीं कोसेक में, इसका तो डायरेक्ट उल्टा होता है, क्या जी, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कोस को बदलना है कोसेक में, किसमें बदलना है, कोस को कोसेक में बदलना है, तो कोस को पहले साइन में जानेंगे, साइन में फिर किसको बदलेंगे, कोसेक में बदलेंगे नहीं। चलिए पहला बोल दीजिए नंबर 1, साइन को किसमें बदलना है, तो 1 बटे कोसेक हो गया नहीं। और दूसरा बोलिए इसके बाद क्या नो, कोस, कोस ए को पहले किसमें बदलेंगे, साइन में, तो साइन वाला बोलिए ना फॉर्मूला, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, इसको उलटेंगे, 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए, और लघुत्तम लीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा ऐसा ही नहीं, ये कोसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर बाहर हो जाएगा, आई रूट में रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1 और बटे कोसेक, कोसेक ये 2 गो में बाहर हो गया, ये 2 गो 1 गो बाहर गया, पेज बाजी। तीसरा बोलिए, तीसरा क्या है, अब 10 नहीं, 10 ए को बदलना है हम लोग किसमें, कोसेक में, तो कोसेक का संबंध किससे, कोट से, कोट से है ना, कोट बराबर कोसेक बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है नहीं, क्या बोल दिए हम जी, सही बोले हैं। तो इसको कोट में पहले ला लीजिए, 1 बटे कोट ए, और कोट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बटे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, आ गया, चेंज हो गया, नहीं हो गया। चौथा देखिए हम लोग, कोट को बदलना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। आप कौन बचा, सेक बचा, सेक भी लंबा जाएगा ना, सेक का संबंध 10 से है नहीं, 10 को फिर कोट में बदलिएगा, 10 को किसमें बदलिएगा, कोट में, ठीक। तो ये 5वां नंबर चलते हैं, 5 नंबर देखिएगा, सुनिए, सेक नहीं, सेक ये बराबर होता फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए,
होता है नहीं। तो इससे चलेंगे हम लोग, तो रूट अंडर 1 पलटेगा नो, उल्टा होता है ना इसका, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। अब इसे लघुत्तम कितना आएगा बोलिए, कोट स्क्वायर ए। तो ये कोट हो जाएगा ऊपर में, कोट स्क्वायर ए +1 होगा नहीं। तो उसके बाद बोलिए इसे प्लस पहले लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 2 कोट से 1 कोट बाहर हो जाएगा, कोट ए। क्या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी में चेक कर लिए नहीं? इतना तक समझ चुके हैं? सेक में जाना है, कोसेक से, अभी कोसेक में, इसको कोसेक में जाना है। तो इतना बराबर क्या होता बोलिए, कोसेक ए। कोट बराबर क्या होता है, रूट। हाँ अभी और बदलता है, इसको बचा हुआ था नहीं, हमको लगा हो गया काम तो इसका, लेकिन हो गया ही था कि नहीं। खाली इतना बराबर क्या होता है, कोसेक ए, और इतना बराबर 1 रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए -1 होता है नहीं। समझ बात को? आप इतना जल्दी नोट कर लीजिए ना, उसके बाद हम लोग सिद्ध करने पर आते हैं। ठीक, जितने भी ये सिद्ध करने वाला है उसे करते हैं, पहले नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे सुनिए नो, उतार लिए हैं टोटल, नोट कर लिए नहीं। अब इस पर आते हैं नो, एक एक सिद्ध कर रहे हैं, एक करके सभी प्रश्नों को क्या करते, हल करते। ठीक, पहला प्रश्न सुनिए, छोटी बीच में कौन बोलिएगा। ठीक, जब तक नो 2 हिसाब ने बता दे, 2 क्वेश्चन को हल ना कर दे, तब तक बीच में नहीं बोलिएगा कोई। ठीक सुनिए, इसमें से देखना है नो, पहला सिद्ध करते हैं। ठीक, कितना बराबर लाना है, कितना ये लाना है। अच्छा 7 से 8, 9 8 हिसाब नहीं, 8 से पहले काउंट करें, पहले की कहते हैं ये 24 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2024 में। तो लिखते हैं नो, जो दिया गया उसे लिख दीजिएगा नो, लिख दिया। सिद्ध करना है कि क्या लिखना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बोलिए जी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना लाना है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा के होल स्क्वायर, यही लाना है, ये सिद्ध करना है। तो इसे चलेंगे LHS से पहले, क्या चलेंगे, LHS बराबर क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसे क्या करेंगे, हर का परमेकरण कभी पढ़े 9th में, इसी का हर के परमेकरण करना। ठीक, क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अलग नियम से भी बना सकते हैं, कोसाइन में है, इसे आप चेंज कर सकते थे 1 बटे कोस और साइन बटे कोस, इसे भी 1 बटे कोस साइन बटे कोस, और लघुत्तम लेकर के बना सकते हैं उसे भी। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करें, डायरेक्ट लघुत्तम लेकर के हर का परमीकरण करें इसको। ठीक, तो क्या होगा, सेक थीटा ई माइनस एक ऊपर में क्या से गुना करेंगे, प्लस से टेन थीटा और बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उधर को भूल गया लड़का, प्लस से सुनो, माइनस वाला ऊपर नीचे प्लस होता है हर का परमीकरण में। अब आगे देखिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, ऊपर वाला के होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं। हाँ, इसे बोलेंगे इसे नो सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर। आइए देखिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा। आप बताइए इतना बराबर एक मान होता है, सेक, सुनिए ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटे इतना के मन में एक हो जाता है 1 के होल स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या मानना 1 होता है, साइड में लिख दीजिएगा, इतना बराबर 1 होता है नहीं। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर नहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर। आप इसी को इसको चेंज कर सकते हैं 1 बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा के होल स्क्वायर। इसी में लघुत्तम आएगा, कोस लघुत्तम आ जाएगा, कोस 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 कट गया तो 1 हो गया, ये कोस कोस कट गया तो 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर RHS। अब आगे सुनिए, इसी ने इस तरह से हल करना है, बात समझ रहे हो नहीं, इस तरह से सिद्ध करने के लिए कोई अथी नहीं, आराम से आपको फार्मूला यदि याद है तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना सिद्ध करने कि पहला स्टेप याद रखना कि क्या किया गया है, इसमें क्या किया है, हर का परमेकरण याद रखना है कि हर का परमेकरण किए, हर के परमेकरण बाकी इन्होंने आपका रास्ता खोल देगा। हर के परमेकरण है भूल जाओगे कि यहाँ क्या करना है, शुरू में क्या इन्होंने गाड़ी स्टार्ट नहीं करने के लिए जानोगे तो क्या आगे बढ़ेगा फिर गाड़ी, तो बात समझ रहे हो नहीं, तो पहले स्टार्ट सिद्ध करने में स्टार्टिंग आना चाहिए न करने के लिए कि आखिर इसको स्टार्ट कहां से करें, LHS से चलेंगे और LHS से चल दिए तो क्या करना है, बात समझ रहे हो नहीं, मंजिल तक पहुंचना है दोस्तों, क्या करना है स्टार्टिंग में याद रखना है, सिद्ध करे वाला खास करके, उसके बाद अपने आप फार्मूला खोलते जाएगा, बैठाते जाइएगा, और गलत चीज कीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा, बीच में अटक जाइएगा, बात समझ रहे हो नहीं, तो इतना चीज याद रहेगा। चलिए अब ये इसे नोट कीजिए और दूसरा नंबर सुनिए, नोट हो गया नहीं, बहुत तेज है आप लोग उतारने में, लिखना है 2 नंबर सुनिए, ये 1 नंबर था, दूसरा नंबर सुनिए, सिद्ध करना है, कौन सी सिद्ध करना है, बोलिए क्या सिद्ध करना है, बोलिए 1 माइनस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या लाना है, कोट स्क्वायर थीटा, यही लाना है, बोलिए यही लाना है। चलिए अब आगे सुनिए, इसे सिद्ध करते हैं 2 नंबर, और टोटल 8 हिसाब अभी दिए, ठीक, और यही सब एग्जाम में आया है और आएगा, सिद्ध करने वाला यही सब है, कोई भी देगा नो, आप लोग को सिद्ध करने के लिए आना चाहिए, सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना सिद्ध करने वाला, और क्या याद रखना, सिर्फ स्टार्टिंग, यदि आप स्टार्टिंग याद रखते हैं तो फार्मूला सब याद रहता है तो अपने आप बनेगा। तो यहाँ पर सुनिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे आप बदल सकते हैं, कोर्ट में लाना है तो स्टेन को भी कोर्ट में बदल सकते हैं, समझ रहे हो नहीं, सुनिए जी, ये कोर्ट में थे ही, इसे कोर्ट में बदल सकते, 1 बटे कोर्ट हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, और नए ऐसे करने के लिए आता है तो इसको 1 कोस बटे साइन और साइन बटे कोस ऐसे कर करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन एगो कोर्ट में इधर कोर्ट में लाने ही है तो ये 10 है तो इसको कोर्ट में रहे, इसको कोर्ट में चेंज कर लेंगे, तो पहले चलेंगे LHS से, LHS बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब बताइए ये दोनों से बनता है कौन से, इसी को चेंज कर लें, कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक, तो ये बोलिए 1 माइनस कोट थीटा बटे 1 माइनस 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा नहीं, होल स्क्वायर, और लाना है कितना, कोट स्क्वायर थीटा लाना है कितना, कोट स्क्वायर थीटा। आप हल करते हैं इसको, यहाँ आगे तो 1 माइनस कोट थीटा बटे ये लघुत्तम कितना हो जाएगा, कोट थीटा, और ये तो कोट थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर, माइनस बताइए नहीं है, माइनस बताइए है ना, ठीक। अब आगे सुनिएगा, इसको लिखेंगे ये 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा, एकरा ई माइन बटा तो भाग लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर कोट थीटा बटे कोट थीटा माइनस 1, कोस लिखा गया, हाँ कोट थीटा माइनस 1, और इसे हम लोग क्या करेंगे कोष्टक ऐसे लगा देंगे,
कर सकते हैं ना इसे होल स्क्वायर, लेकिन अभी एक जैसा नहीं है ये। अगर एक प्लस में रहता कोट माइनस में रहता तो ये कट जाता तो ये बचता। तो क्या करेंगे नो, यहाँ पर आंसर में दोनों पर माइनस कर देंगे इसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनिए ध्यान से, 1 माइनस कोट कोट थीटा गुना ये, इसको चेंज कर देते हैं, ऊपर में माइनस, ऊपर में भी माइनस कर देते हैं कोट थीटा, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देते हैं। तो ये कोट माइनस में हो जाएगा, कोट माइनस में आई 1 क्या हो जाएगा प्लस में। देखिएगा ध्यान से, कुछ भी कीजिए तो आंसर दोनों में माइनस ऊपर किए गुना है वो तो माइनस नीचे भी करेंगे नहीं। तो ये माइनस प्लस वाला हो गया माइनस, अब माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ऐसे कर दिए, अब एक जैसा हो गया, ये जे काट सकते एच जय न सरिया नहीं किया अगरा बाप रे सरिया बिल्कुल। 1 माइनस कोट थीटा इंटू माइनस कोट थीटा अब बाते 1 माइनस, पहले प्लस को लिख दिए हाँ, कोट थीटा को बाद में। जांचे वाला का आंसू आ जाता ऐसे जांच बनेगी, कहेगा इतना प्यार दे रहा है इसको, फिर से लिखा तब काटा उतर हुआ ना। अच्छा पूरा मेकअप कर करके बनाया है। अरे जे काट सकते हैं आप, समझ रहे हो नहीं। तो इसके बाद क्या बचेगा, ये दुइयो कट गया तो क्या बचेगा माइनस कोट कोट थीटा के स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस प्रूव्ड है। सुनिए ना भी, ये बन जाएगा इस तरह से। तो एल एच एस से चलेंगे आर एच एस लाएंगे, कहीं कहीं दोनों तरफ से चलना पड़ता है। तो क्या करेंगे, सिद्ध करने वाला में शुरू में स्टार्ट कैसे किया जाता है इस चीज को जानेंगे पहले, बात समझ रहे हो नहीं। और यहाँ इसमें देखिए झोल झाल कहाँ पर था ज्यादा, यहाँ पर एक जैसा नहीं था, यहाँ पर एक जैसा नहीं। तो एक जैसा करने के लिए क्या किया गया, माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे गुना किया गया नहीं। तो इस तरह से बात याद रखिएगा, जो जाना चाह रहे हैं वो बाद में निकलिएगा। पहले लड़का निकलो खोल कर गेट। आज अभी जाएंगे वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर।